नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पानी पीने का सही तरीका क्या है। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का प्रत्येक अंग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसकी व्यवस्था, इसकी सही सुरक्षा, इसको चलाने के नियम ये कुछ लोगों के पास ही होते हैं। कुछ लोग तो इस शरीर को तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब ऐसे कई अन्य नशीली चीज़ों से बिल्कुल धुंधला कर लेते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे एक साफ घर में और कार्बन वाला जो धुआं होता है वो भर दो, तो जब सुबह वो उस कार्बन वाले धुएं में देखेंगे कि सभी आपके कपड़े गंदे, सभी आपके कहीं जहाँ पर वो लगेगा धुआं वहाँ गंदा दिखाई देगा, काला काला धब्बा सा। इसी प्रकार से हम इस घर को भी ये सब नशीली चीज़ें करके इसमें धब्बा यानी दाग लगा लेते हैं। इसीलिए हमारे परम पूज्य संत कबीर साहब जी ने कहा है इसके ऊपर, इस तन के ऊपर, इस गुदड़ी की करो होशियारी और दाग न लागे देख विचारी। तो लोग इसकी फिक्र ही नहीं करते हैं, जबकि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि इस गुदड़ी का मतलब उनका कहने का है शरीर। इस शरीर का ऐसे उपयोग करो, एक एक विचार करके, एक एक कदम पर, कदम हर श्वास पर, हर श्वास पर इसको विचार करो कि कहीं इसमें दाग तो नहीं लग जाएगा। इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने नशे में धुत इस जीवन में कुछ भी डालते रहते हैं और डाल के इसे जब काला पड़ जाता है तो एक दिन इसमें बिल्कुल वो कालापन जब उभर के आता है तो बीमारी के रूप में हमें कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। फेफड़ों से, श्वास से, हमारी निगाह से, हमारी भाषा से, हमारे अंगों में से, हमारी नाड़ियों में से वो बीमारी पैदा होती हैं। जब होती हैं तो फिर हम लोग दुख रोते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, आपने हमें ऐसा कैसे संकट दिया है। जब कैंसर जैसी भयानक बीमारी जब होती है तो तब हम लोग सभी रोते हैं। तो इसी का ध्यान रखने के लिए, ये शरीर का ध्यान रखने के लिए आज इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं पानी पीने के सही नियम और इसके फायदे। वैसे तो हम जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना मूल्यवान है। इस शरीर में 72% पानी की मात्रा है। 72% पानी की मात्रा क्यों है? क्योंकि इसे गीला रखने में, इसे लचीला रखने में, इसमें हर एक तत्व के अंदर पानी मिक्स होता है। तो पानी की मात्रा परमात्मा ने इसमें 72% दी है। तकरीबन कि जब हमारा शरीर अगर 50 किलो है तो उसमें प्रतिदिन 2.5 से 3 किलो पानी सोख जाता है। सोखने का मतलब कुछ पसीने के दौरान, कुछ पेशाब के दौरान निकल जाता है। तो हमें एवरीडे यानी प्रतिदिन हमें 2.5 किलो पानी इस शरीर में डालना है। अगर ये मेंटेनेंस हमारा बना रहता है तो फिर हमारा ये जीवन कभी भी रूखा सूखा नहीं होगा। इसमें शांति रहेगी, इसमें गर्मी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। जब गर्मी की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो हमारा मन, हमारा तन, सब कुछ व्यवस्थित शांति रूप में बने रहेंगे। और अक्सर हम लोग देखते हैं, हम सब लोग, क्योंकि ये बढ़ते ज़माने की या हम यूँ कहें कि बढ़ती आबादी की रफ्तार के कारण हमें
इसके बारे में सोचने का जरा भी समय नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि जहाँ भी मिला पानी और फटक से ऐसे लगाया और जितना गया आराम से स्वस्थ। साथियों, यही सबसे बड़ी हमारी दुविधा है। जानते हैं ऊपर ऐसे पानी पी करके क्या हमको हानि होती है, इसके बारे में आप ज़रूर सोचें। जब हमारा पानी डायरेक्ट पानी और ऊपर से सीधा पेट में जाता है तो इससे क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, क्या बदलाव होता है। एकदम कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए एकदम से बदलाव आएगा कि ठंडा पानी या गर्म पानी सीधा डायरेक्ट पेट पे अटैक करता है। तो पेट में जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, जो आमाशय के अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, जो अग्नि है, अग्नाशय है, वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो हमारा इससे पेट एकदम कुंद हो जाता है और वो जो क्रिया उसके अंदर खाना हजम करने की चल रही है, जारी है, एकदम कुछ सेकंड के लिए सुस्त पड़ जाएगी। जब वो वापस गर्मी जब उसमें डालेगा पानी में, तब जाकर के वो फिर से रिसाइकिल करती है। तो समझिए, अगर हम एवरीडे ऐसा कर रहे हैं तो हमारी आमाशय यानी हमारे अग्नि तत्व को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसे वापस उसे मशीन को चलाने में। तो हमें डायरेक्ट पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परमात्मा का दिया हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा शरीर है। जो हम लोग खाते हैं वो ये शरीर का रूप होता है अलग। अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो भी हमारा शरीर का एक रूप है। अगर हम केला खाते हैं वो भी शरीर का रूप है। सेव खाते हैं वो भी शरीर के रूप में बदल जाता है। हर एक चीज़ को ऐसे ना खाएं कि ये हमारा शरीर नहीं है, उसे हमें गौर से खाना चाहिए, ऐसा समझ के कि ये हमारा शरीर है। जब हम मुंह के द्वारा इसको चबा करके ले जाएंगे पेट में तो यही हमारे शरीर के रूप में बदल जाएगा। ऐसी भावना से हमको खाना चाहिए। अब पानी जो हम लोग पीते हैं, जैसे देखिए एक गिलास है। वैसे तो हम पूर्वजों में जानते हैं, जो हमारे पुराने जो पुरखा थे, पूर्वज, वो स्टील के बर्तन में पानी नहीं पीते थे। उनके पास कांच का लोटा होता था, तांबे का लोटा होता था, बड़ा गिलास होता था, इतना बड़ा गिलास होता था। उसको रात को भर के रख दो, या मिट्टी के बर्तन में रात को पानी भर के रख दो, तो उसके जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो खराब तत्व हैं वो मिट्टी का बर्तन सोख लेता है, और जो मूल हैं उसे बनाए रखता है उसमें पानी के अंदर। तो वो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन इसमें वो क्षमता नहीं है, ये सिर्फ बर्तन है, वो क्षमता नहीं है खराब गुण सोखने की। तो जैसा भरोगे वैसा अपने पेट में जाएगा। अब देख लीजिए कि ये गिलास है। सही पानी पीने का तरीका हम देख रहे हैं, कैसे पीना चाहिए। चाहे हम किसी पार्टी फंक्शन में गए हों, चाहे हम घर पे हों, या किसी सब समाज में बैठे हों, या किसी भी जगह हों, पर पानी सही पीने का नियम है कि हमें उखरू बैठकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। जो कई लोग होते हैं उखरू बैठ जाते हैं और फिर पानी पीते हैं, ऐसा भी नहीं। पानी पालती मारकर बैठ जाएं और पानी को होंठों से लगाकर पिएं, क्योंकि परमात्मा ने भी हमें होंठों से पानी पीने की इजाज़त दी है। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, वो सब होंठों से पानी पीते हैं। ये परमात्मा का एक अलग पहचान है। और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सब जीभ से पानी पीते हैं। ये परमात्मा की अलग पहले से ही भेद है प्राणियों के अंदर, क्योंकि वो मांसाहारी है, उनके सबके नुकीले दांत होते हैं और हमारे नुकीले दांत बिल्कुल नहीं होते हैं। उनके सब नुकीले नाखून होते हैं पर हमारे नुकीले नाखून नहीं होते हैं। ये भेद है, समझना चाहिए हमें। हम मानव जीवन में हैं, हम उच्च जीवन में हैं। अगर हम आज नहीं समझे तो हम कभी भी नहीं समझेंगे। तो पानी को हमें ओंठ से लगाया और बड़े आराम से, पहले तो 2-4 सेकंड कम से कम पानी को ऐसे देखें और इसके अंदर विचार करें
कि ये पानी हमारे मन शरीर में 72% की जो मात्रा है उसमें पूर्ति करके हमारे शरीर को शांति करता है, शांति बनाए रखता है। ऐसे विचार से ये पानी के अंदर जो भी गुण है वो हमारे शरीर में एकदम घुल मिल जाएंगे। देखिए, पानी लिया हुआ मुंह में उसे 2-4 बार इधर और इधर घुमाएं, रिसाइकिल करें इसकी। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि हमारे अंदर दोनों हिस्सों में लार ग्रंथियां हैं, और जब ये पानी में लार मिक्स हो जाती है और ऐसा पानी हम अपने शरीर के अंदर जब डालते हैं तो ये पानी की ठंडक खत्म होकर के इसमें मुँह के अंदर ही गर्माहट हो जाती है, और यह पानी सीधा हम पेट के अंदर ले जाते हैं। तो इससे हमारी अग्नाशय को कोई नुकसान नहीं होता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि ये पानी जब लार मिक्स होती है तो लार हमारे भोजन को हजम करने के लिए रामबाण का काम करती है, और लार ही हमारे भोजन को हजम करती है। जिस व्यक्ति के मुँह से जो खाना चबा रहा है उसमें जितनी ज़्यादा लार की मात्रा अधिक मिक्स होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर की पाचन क्रिया स्वस्थ होगी। ये इसका फ़ायदा है। जब डायरेक्ट पानी पीने से हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान होता है, आमाशय पर बहुत बड़ा नुकसान होता है इसका। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि मुझे जल्दी काम में जाना है, तो हम इतना टाइम कैसे लेंगे? आप तो सिर्फ वीडियो बना करके अपनी ये चीज़ें बता रहे हैं, पर आप शायद में ऐसा नहीं करते होंगे। तो दोस्तों सुनिए, जब आदमी काम में व्यस्त है और उसे तत्काल जाना है तो तब भी पानी तो मुँह से ही पीना है, होंठों से पीना है। होंठों से पानी 1 सेकंड तक अपने मुंह में रुक जाता है, तो उसका जो ठंडक डायरेक्ट जो जाता है पानी, जो ठंडक है उसके अंदर, वो कम से कम 50% कम हो जाती है, उसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है पानी के अंदर। तो वो पानी हमारा और शरीर के अंदर जितना डायरेक्ट हम पीते हैं ऊपर से ऐसे लगा के, वो इफेक्ट करता है, उसका आधा प्रतिशत हमारे पानी वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जल्दबाजी में भी हमें पानी पीना है तो होंठों से लगाकर ही पानी पीना है। अब अगर आपके पास गिलास नहीं है, बर्तन नहीं है कोई, तो क्या करेंगे? ऐसे समय में हम देखा है अब हम चलते हैं पुरानी की ओर। देखा, हम सब लोगों ने देखा होगा, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो पानी लोटा एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में ऐसे करके पानी पीते थे, मालूम है? तो हम जहाँ पर बोतल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कोई हम डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, अगर वहाँ पर हमको ऐसा बर्तन पीने का नहीं है तो वहाँ पर परमात्मा के दिए हुए इन हाथों का उपयोग करना चाहिए। हमें वहाँ पर हमें ओक लगाकर पानी पीना चाहिए। तो ओक से क्या होता है कि हमारे हाथ में गर्मी होती है, तो इस पर पानी गिरता है तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी मात्रा 25% मात्रा घट जाती है ठंडक की, और यहाँ से फिर मुँह में जाता है तो मुँह के अंदर 50% घट जाती है। तो कितना बचा उसमें? मात्र 25% ही गर्मी ठंडक बची है। तो वो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसे करके पीना चाहिए अगर हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में पानी सीधा ऊपर लगाया बोतल और गुड़ गुड़ करके ले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथियों, मेरे लिए ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसका मूल बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता है। अब हम इसकी शरीर के मूल के बारे में एक आपको दृश्य सुनाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति निराश होकर के गया। उसका कहना था कि भगवान हमें कुछ देते ही नहीं है, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है, हमको जैसा पैदा किया वैसे आज तक हम भूखन प्यासे जैसे करके वैसे जीवन काट रहे हैं, पर हमको कुछ नहीं दिया। ऐसा उसकी शिकायत थी। तो जब भगवान बुद्ध वहाँ से चरखा करते हुए निकले तो उसी के गांव में
जब वो उपदेश करने के लिए बैठे हुए थे तो उसको लगा शायद कि ये भगवान है, आदमी के स्वरूप में एक भगवान के रूप है, तो शायद ये हमें कुछ ऐसी वरदान देंगे तो जिससे हमारा जीवन अच्छा होगा और हम पैसे वाले बन जाएंगे। ऐसी लालसा रख करके वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तो उनका तो वही जवाब था कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मुझे परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा, ठीक है कि आप ये काम करो कि आप इस शरीर से, इस जीवन से परेशान हैं? तो सज्जन बोले, बिल्कुल, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। तो एक काम करो, मैं आपको अभी बहुत पैसे वाले बना दूंगा। बोले, ठीक है भाई। ये तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पर बैठे साइंटिस्टों को बोला, भाई जितने भी साइंटिस्ट हैं, मानव के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, वो सब लोग अपना अपना हाथ उठाएं। तो उन्होंने अपने हाथ ऊंचे कर दिए। तो पहले साइंटिस्ट ने बोला कि भाई आप इनकी एक आँख कितने रुपए में खरीदोगे? तो बोला, मैं 1 लाख में। अच्छा, दोनों आँख 2 लाख में। तो उस व्यक्ति से बोला भगवान बुद्ध ने कि भाई आप अपनी एक आँख बेचना चाहोगे या दोनों? तो वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं एक भी आँख नहीं बेचना चाहूँगा। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि देखो, अभी आपको तत्काल 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। बोला, नहीं, आँख नहीं बेचना चाहूँगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे साइंटिस्ट से बोला कि आप इनके एक हाथ के कितने पैसे दोगे? वो बोला, मैं 1 लाख, दोनों के 2 लाख। तो उस व्यक्ति ने 2 लाख में हाथ भी नहीं बेचे। कितनी कीमत हुई? 4 लाख टोटल। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आप अपने हृदय के, तीसरे साइंटिस्ट से कहा कि आप इनका हृदय कितने में खरीदोगे? तो साइंटिस्ट बोला कि हृदय के 5 लाख रुपए दूंगा मैं सब। अगर ये बेचना चाहेंगे तो हृदय के मैं 5 लाख रुपए दूंगा। तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई हृदय बेचोगे अपना? बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। अरे बोलो, 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो बेचारा घबरा गया, बोला, नहीं, हृदय नहीं बेचूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मत बेचो। चौथे साइंटिस्ट से कहा कि भाई इनके शरीर की किडनी कितने में खरीदोगे? इनके पास 2 किडनियां हैं। बोले, मैं एक किडनी का 2.5 लाख रुपए दूंगा। और बोले, दोनों का? बोले, 5 लाख। तो वो सज्जन से पूछा गया कि भाई बेचोगे 2.5 लाख में किडनी? आप जीवित रहेंगे? बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। तो 5, 9, 5, 14 लाख। यानी अभी 4 साइंटिस्ट के पास बात गई है और 14 लाख रुपए की उनकी शरीर की कीमत हो चुकी है। तो उनसे कहा, सज्जन से, कि भाई बताइए, परमात्मा ने आपको अभी, आप जिसे बेचना भी नहीं चाहते हैं, उसकी 14 लाख रुपए आपको दे दिया है, फिर भी क्यों नहीं? आपको क्या नहीं दिया है? परमात्मा ने सब कुछ दिया है, पर आप उसको देख नहीं रहे हैं। आप इस जीवन को देख नहीं रहे हैं कि इसकी कीमत क्या है। बस इसे नशे की धुंधकार में, नशे की धुंध में धुंधला कर दिया है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हकीकत में इस मानवता की असलियत को पहचानने ही नहीं देता है। तो साथियों, इस जीवन की कीमत करते हुए हमें खाना, हमें पीना, हमें हर एक चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन को स्वच्छ बनाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही